कभी सोचा है कि कुछ लोग एआई से इतने कमाल के नताइज कैसे निकाल लेते हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और मजे की बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो आइए आज की इस गुफ्तगू में हम इसी हुनर के राजों से पर्दा उठाते हैं। आज का हमारा सफर 5 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर एआई से सही तरीके से बात करना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम इसकी खुफिया ज़बान को समझेंगे, सादा हिदायत से आगे बढ़कर एक मुनज़्ज़म प्रॉम्प्ट बनाना सीखेंगे, एआई को सोचना सिखाएंगे और आखिर में कुछ बहुत ही जदीद फ्रेमवर्क्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्रॉम्प्टिंग आखिर अहम क्यों है। इसमें हम देखेंगे कि एआई कैसे सिर्फ चीज़ों को पहचानने से आगे बढ़कर नई चीज़ें बनाने तक पहुंचा और इस सफ़र ने सही हिदायत देने को इतना अहम क्यों बना दिया है। तो असल सवाल यह है कि हम एआई से वाकई कैसे बात करते हैं। ये इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गुफ्तगू को योनलेंदर करना है, इसे एक सिमत देना है जो हमें बिल्कुल वही नतीजा दे जो हम चाहते हैं। इस फर्क को समझने के लिए ज़रा एआई की 2 किस्मों को देखते हैं। एक तरफ है डिस्क्रिमिनेटिव एआई, जैसे हमारे फ़ोन का फेस आईडी या ईमेल का स्पैम फिल्टर। इसका काम सिर्फ डेटा को पहचानना और क्लासिफाई करना है, हम इससे कोई प्रॉम्प्ट नहीं देते। दूसरी तरफ है जनरेटिव एआई, जैसे चैट जीपीटी। इसका काम है नई चीज़ें बनाना, नया डेटा तख्लीक करना, और इसीलिए इसे हमारी वाज़ेह हिदायत यानी प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखें, पहले हमारे पास आरएनएन जैसे मॉडल्स थे जिनकी याददाश्त समझें बहुत कमज़ोर थी। फिर एलएसटीएम आए जो बेहतर तो थे लेकिन बहुत सुस्त थे। असल इनकलाब आया 2017 में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के साथ। उसने एक अटेंशन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया जिसने एआई को पहली बार पूरे जुमले के सियाको सबाक को एक साथ समझने की ताकत दी। और इसी एक चीज़ की वजह से आज हम एआई के साथ ये पेचीदा गुफ्तगू कर पा रहे हैं। चलें अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, एआई की खुफिया ज़बान। अब जब हम ये जान गए हैं कि प्रॉम्प्टिंग क्यों ज़रूरी है, तो आइए इसकी थोड़ी तकनीकी गहराई में उतरते हैं। क्योंकि मुअस्सर प्रॉम्प्ट देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मशीन हमारी ज़बान को देखती कैसे है, और यहीं पर टोकन्स और कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ जैसे तस्वुरात सामने आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, एआई उसे प्रोसेस करने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं। देखें, कंप्यूटर को हमारी ज़बान नहीं आती, उसे नंबरों की ज़बान आती है। ये टोकन्स उसी तर्जुमे का पहला कदम है। ये आप समझें एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर कोई बातचीत बहुत लंबी हो जाए तो वो उसके शुरू के हिस्से को भूलना शुरू कर देता है, बिल्कुल हमारी तरह। कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे एक ब्लैक बोर्ड की तरह सोचना। हमारी हर बात इस बोर्ड पर लिखी जाती है। जैसे ही बोर्ड भरता है, नई मालूमात के लिए जगह बनाने के लिए सबसे पुरानी मालूमात मिटा दी जाती हैं। बिल्कुल यही होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर एआई मॉडल की याददाश्त यानी उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो एक जैसी नहीं होती। मिसाल के तौर पर जेमिनी 1.5 प्रो लाखों टोकन्स याद रख सकता है, जो उसे बहुत बड़े कोड बेसिस का तज्जिया करने के लिए बेहतरीन बनाता है। वहीं GPT-4 लंबी गुफ्तगू के लिए बहुत अच्छा है। तो सही काम के लिए सही मॉडल का इंतखाब बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, सादा से मुनज़्ज़म तक। अब जब हम एआई की ज़बान की बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो चलें अब इसकी ग्रामर सीखते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक सादा सी हिदायत को एक तफसीली और मुनज़्ज़म प्रॉम्प्ट में बदला जा सकता है ताकि हमें बेहतरीन नताइज मिलें। यहाँ फ़र्क ज़मीन आसमान का है। एक तरफ एक सादा सा प्रॉम्प्ट एआई को अंदाज़े लगाने पर छोड़ देता है, जिससे अक्सर एक आम सा नतीजा निकलता है। दूसरी तरफ एक मुनज़्ज़म प्रॉम्प्ट उसे एक किरदार, सियाको सबाक और फॉर्मेट देता है, जिसके नतीजे में एक आला मयार का टारगेटेड आउटपुट मिलता है। याद रखें, जितना ज़्यादा सियाको सबाक उतना ही बेहतर नतीजा। तो एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट की तरकीब क्या है? ये 5 अनासर हैं। इसे एक किरदार दें, मुकम्मल सियाको सबाक फराहम करें, वाज़े तौर पर काम बताएं, ये भी बताएं कि क्या नहीं करना, यानी मनफी पाबंदियां लगाएं, और आखिर में मतलूबा आउटपुट की वजाहत करें। यह फ्रेमवर्क हर बार बेहतरीन नताइज की ज़मानत देता है। चौथा हिस्सा, एआई को सोचना सिखाना। अच्छा, यहां से चीज़ें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम सिर्फ जवाब हासिल करने से आगे बढ़ेंगे। इस हिस्से में हम ऐसी तकनीकें सीखेंगे जिनसे एआई को किसी मसले पर सोचने और एक हल तक पहुंचने के लिए इस्तेदलाल करने पर मजबूर किया जा सकता है।
اس کی ایک بہترین مثال ہے فیو شارٹ پرومپٹنگ۔ دیکھیں، زیرو شارٹ میں آپ صرف ایک ہدایت دیتے ہیں، لیکن فیو شارٹ میں آپ اسے کچھ مثالیں دکھاتے ہیں کہ آپ کو آؤٹ پٹ کیسا چاہیے۔ یہ بالکل اسے ایک خاص فارمیٹ میں جواب دینے کے لیے ٹرین کرنے جیسا ہے۔ آپ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں مجھے جواب بالکل اس طرح کا چاہیے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی سے ریاضی کے سوال میں کہا جائے کہ اپنا کام دکھاؤ، یعنی شو یور ورک۔ اس سے غلطیوں اور وہم کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ آپ صرف جواب نہیں مانگ رہے، آپ اس کا پورا طریقہ کار بھی مانگ رہے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ سادہ سا جملہ قدم بقدم سوچیں اپنے پرومپٹ میں شامل کرنے سے اے آئی کی جدید استدلالی صلاحیتیں ایکٹیو ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک جادوئی چابی کی طرح ہے جو اس کے سوچنے کے عمل کو کھول دیتی ہے۔ یہ کسان والی پہیلی بالکل واضح کرتی ہے کہ یہ ٹیکنیک کتنی طاقتور ہے۔ 8 کے سوا سب مر گئیں کو سمجھنے کے لیے گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ چین آف تھاٹ کے بغیر اے آئی سیدھا 15 میں سے 8 مائنس کر کے غلط جواب دے سکتا ہے، لیکن قدم بقدم سوچنے سے وہ صحیح منطق پر پہنچتا ہے کہ 8 بیڑیں ہی باقی بچی ہیں۔ اور اب ہم آگے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، جدید فریم ورکس۔ اب ہم ان جدید ترین ٹیکنیکوں کو دیکھیں گے جو ان تمام تصورات کو ایک قدم اور آگے لے جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ہی اے آئی کو ماہرین کی ایک پوری ٹیم میں بدل دیں جو مل کر کسی مسئلے پر کام کر رہی ہوں۔ اسے آپ چین آف تھاٹ کا بڑا بھائی سمجھ لیں، یعنی سوچ کی ایک لکیر کے بجائے اے آئی سوچ کی کئی لکیریں بناتا ہے اور پھر ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتا ہے، بالکل ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح جو ایک ساتھ کئی چالیں سوچتا ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے اے آئی مختلف حکمت عملیوں پر ذہن سازی کرتا ہے، پھر وہ ایک ماہر کی طرح ان خیالات پر تنقید کرتا ہے، ان کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے، اور آخر میں وہ تمام بہترین عناصر کو ملا کر ایک ماسٹر پلان کی ترکیب دیتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں تخلیقی بھی ہے اور تجزیاتی بھی۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مؤثر پرومپٹنگ اندازہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ہنر ہے۔ اے آئی کی زبان یعنی ٹوکنز اور کانٹیکسٹ ونڈو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ منظم پرومپٹس کے لیے فریم ورک کا استعمال کریں اور پیچیدہ مسائل کے لیے اے آئی کو قدم بقدم سوچنے کی ترغیب دیں۔ اور ہاں، یاد رکھیں یہ ایک ایسی مہارت ہے جو مشق سے ہی بہتر ہوتی ہے۔ یہ وضاحت تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اب جب گفتگو کو منظم کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی طاقت سے کون سے پیچیدہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، کیا بنایا جا سکتا ہے، کیا حل کیا جا سکتا ہے، یا کیا دریافت کیا جا سکتا ہے۔ امکانات